गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी सब्जेक्ट की नकलची बंदर यह चित्रकथा का अभ्यास करने वाले हैं। तो ये चित्रकथा मीन्स क्या होती है, आपको जो ये चित्र दिए गए हैं बुक में, तो ये देखकर आपको कथा का पता लगाना होता है कि ये कथा कैसी होगी। तो अभी हम पहले ये चित्र देख लेते हैं। ये पहले पिक्चर में आप देख रहे हैं, पहले चित्र में एक पेड़ दिखाई दे रहा है हमें, और इस पे कुछ बंदर है और पास ही में से एक व्यक्ति वहीं से गुजर रहा है। दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि उसी पेड़ के नीचे वह व्यक्ति आराम करता है और उसे नींद लग जाती है और वो अपनी बैग साइड में रख देता है। तीसरे पिक्चर में हम देख रहे हैं कि जो पेड़ पे के बंदर थे वह नीचे आ जाते हैं और उसकी बैग ओपन कर देते हैं। चौथे पिक्चर में हम देखते हैं कि उसकी बैग में जो कैप थी, जो टोपियां थी, वह सभी बंदर पहन लेते हैं और ऊपर के पेड़ पर बैठ जाते हैं। पांचवें चित्र में हम देखते हैं कि वो जो व्यक्ति सोया हुआ होता है उसकी नींद खुल जाती है और वह देखता है तो उसकी बैग उसे खाली दिखती है और वह इधर उधर देखता है और बंदरों के पास उसका ध्यान जाता है। बंदरों के पास अपनी टोपियां देखकर उसे बहुत गुस्सा आया हुआ है और उसने खुद की टोपी भी निकाल कर फेंक दी है और सभी बंदर अपनी टोपियां नीचे फेंक रहे हैं। तो हमें यह चित्र देखकर कथा बनानी होती है। तो चलो कथा की शुरुआत करते हैं। एक टोपी बेचने वाला था। वह शहर से टोपियां लाकर गांव में बेचा करता था। एक दिन वह दोपहर के समय जंगल में जा रहा था। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने टोपियों की गठरी एक तरफ रख दी और ठंडी हवा होने के कारण लेटते ही उसे नींद आ गई। और उस पेड़ पर कुछ बंदर थे। उन्होंने देखा कि वह मनुष्य सो गया है, तो वह बंदर पेड़ से उतरकर नीचे आ गए और उस मनुष्य के पास जो गठरी पड़ी थी उन्होंने गठरी खोल ली। उसमें बहुत सी टोपियां थी। बंदर तो नकलची ही होते हैं और उन्होंने देखा कि मनुष्य के सिर पर टोपी पहन रखी है, तो उन्होंने भी, हर एक बंदर ने एक एक टोपी ले ली और अपने सिर पर पहन ली और वो एक दूसरे पर हंसने लगे और जाकर पेड़ पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद वह आदमी की नींद खुलती है। उसके बाद वो देखता है कि उसकी सभी टोपियां गठरी में से गायब है। उसका ध्यान जब ऊपर पेड़ के पास जाता है तब सभी बंदरों ने उसकी टोपियां पहनी हुई होती है। यह देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से के कारण वह खुद की सिर की टोपी भी निकालकर नीचे फेंक देता है और बोलता है, लो ये मेरी टोपी भी ले लो। यह देखकर वह सभी बंदर भी सेम टू सेम उसकी नकल उतारते हैं और सभी टोपियां नीचे फेंक देते हैं। इस तरह उस टोपी वाले को अपनी सभी टोपियां वापस मिल जाती है। वह सभी टोपियां अपनी गठरी में इकट्ठा कर लेता है और चला जाता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी तो आप यह कहानी आपकी आवाज में मुझे रिकॉर्ड कर ग्रुप पर सेंड करिए। मम्मी पापा को बोलिए कि मैं कहानी बोलूंगा और टीचर को सेंड करूंगा। ओके, टेक केयर, बाय।